फैक्ट्स कुछ यूं है कि एक कत्ल हुआ, तो जो कातिल था एक्यूज्ड, उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई। अब वो जो कातिल है एक्यूज्ड दूसरे जिले के एसएचओ के साथ साजबाज करके अपने खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवा देता है अंडर सेक्शन 15 AA जो है एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट, या जो केपी के आर्म एक्ट है 2013 के तहत, कि उसके पास अनलाइसेंस असलहा था। मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मौजूद था और वहां पर मेरे खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हो चुका है और वहां मेरी प्रेजेंस है, लिहाजा ये जो मेरे खिलाफ मर्डर की ट्रायल चल रही है बिल्कुल बेबुनियाद है। और मेरी प्रेजेंस जब नहीं है तो मैंने किस तरह मर्डर किया। लेकिन असल में यूं था कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया था वो एसएचओ के साथ मिली भगत करके अपने खिलाफ दर्ज करवाया था। अब यहाँ पर रेमेडी क्या है, क्या तो दूसरी रेमेडी ये है कि हम हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करें, क्वेश्चनमेंट की पिटीशन दायर करें कि जो सेकंड एफआईआर है उसको क्वेश्चन किया जाए। लेकिन इससे कबल एक रेमेडी कैंसिलेशन की होती है जो पुलिस आर्डर 1934 के तहत दी गई है कि आईजी को दरख्वास्त दी जाती है कि ये जो एफआईआर दर्ज किया गया है बिल्कुल बेबुनियाद है और इससे कबल एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उसको खराब करने के लिए, उसमें मसाइल बनाने के लिए और अब्यूज ऑफ प्रोसेस के लिए ये दूसरा एफआईआर दर्ज किया गया है, लिहाजा इसको कैंसिल किया जाए। तो कैंसिलेशन मनसूखे की दरख्वास्त दी जा सकती है। लेकिन अब कानून की नजर में देखते हैं कि जो एफआईआर दर्ज हुई है सेकंड, क्या वो मेंटेनेबल सस्टेनेबल है या नहीं है। तो हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट केस ला है, उसकी जो साइटेशन है 2022 PCRLJ पेज जो है 1050 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसका जो पैरा ए है उसमें यह डिस्कस किया गया है कि counsel for accused contended that the instant FIR was replica of earlier FIR which was quashed by the High Court. The second FIR on same facts was brought under the law. That civil proceedings between the parties was also pending. That both civil and criminal proceedings could not go side by side, and requests for stay of criminal proceedings till the decision of civil litigation by declaring that criminal proceedings were dependent upon the outcome of civil litigation. Second FIR was based on entirely different facts and premises. तो यहाँ पर कौंसल जो है एक्यूज्ड का वो ये आर्गुमेंट पेश कर देता है कि एक्यूज्ड के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। एक एफआईआर क्वेश हो चुका है बाय हाई कोर्ट और दूसरा एफआईआर जो है वो उसी का रेप्लिका कॉपी है, तो दूसरा एफआईआर मेंटेनेबल ही नहीं है। और तीसरी बात यह कि सिविल और क्रिमिनल केसेस साइमल्टेनियसली प्रोसीड नहीं हो सकते, लिहाजा क्रिमिनल केस को स्टे किया जाए टिल द डिस्पोजल ऑफ सिविल केस सिविल लिटिगेशन। लेकिन कोर्ट ये कहती है कि जो सेकंड एफआईआर है वो टोटली डिफरेंट सिनेरियो पर मौजूद है, फैक्ट्स पर मौजूद है और प्रीमिसेस जो जगह है वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। Even the nature of the documents was different, therefore it could not be termed as replica or version of earlier FIR. Second FIR was proceedable under the law. तो कोर्ट ये वर्डिक्ट देती है कि